रात का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। गुंजन एक पुरानी ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ। बड़ी अजीब बात है। ये ट्रेन तो लगभग पूरी खाली है। गुंजन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था और दूसरी तरफ एक औरत। बस तभी अचानक सामने बैठा आदमी खिड़की के बाहर देखने लगा और अगले ही पल राजगढ़ का स्टेशन आने वाला है, सब लोग चौकन्ने हो जाओ। इतना कहकर वो आदमी अचानक शांत हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो गहरी नींद में सो गया हो। अरे, यह क्या था? यह आदमी अचानक ऐसे क्यों चिल्लाया? और इसके चिल्लाने के बाद बाकी लोग भी आंखें बंद करके बैठ गए। अजीब लोग हैं। लेकिन तभी पूरे डिब्बे में एक अजीब आवाज गूंजने लगी। आ गई, मैं आ गई। भेलपुरी बेचने आ गई। तभी एक लंबा घूंघट डाले औरत धीरे धीरे उनकी सीट की ओर बढ़ने लगी। ओ दीदी, चटपटी मसालेदार भेलपुरी ले लियो, बहुत मजेदार है। हाँ, मुझे लेनी है। लेकिन पहले यह बताओ, एक प्लेट कितने की है? पहले खाकर तो देखो, फिर बताएंगे दाम। अच्छा, यह भी ठीक है। गुंजन ने औरत के हाथ से भेलपुरी ली और खाना शुरू कर दिया। वाह वाह, क्या स्वाद है। ऐसी भेलपुरी मैंने पहले कभी नहीं खाई और वो पागल आदमी मुझे मना कर रहा था। लेकिन इस बार उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। ये हंस क्यों रही है? पैसे नहीं, कुछ और लगेगा। और फिर उसने अपना घूंघट हटाया। घूंघट के नीचे एक भयानक चुड़ैल का चेहरा था। लाल आंखें, नुकीले दांत और खून से सना हुआ मुंह। मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। अगले ही पल पूरे डिब्बे में एक भयानक चीख गूंज उठी। बचाओ, किस्सो, कोई मुझे बचाओ। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। चुड़ैल ने गुंजन का हाथ पकड़ लिया और देखते ही देखते वो अंधेरे में गायब हो गई। अब डिब्बे में बैठे बाकी लोगों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। ये तो होना ही था। हमने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। जब तक वो चुड़ैल जिंदा है, तब तक कोई सुरक्षित नहीं है। असल में वो बूढ़ा आदमी पंकज था और उसके साथ बैठी औरत उसकी पत्नी राधिका। दोनों रामगढ़ गांव में रहते थे और पिछले 3 महीनों से हर रात इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुड़ैल से बचाना। सुबह होते ही पंकज अपने घर के बाहर बैठा गहरी सोच में डूबा था। क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूं, क्यों ना हम ये ट्रेन ही बंद करवा दें। ट्रेन बंद? हाँ, अगर ट्रेन चलेगी ही नहीं तो चुड़ैल भी नहीं आएगी। बात तो सही है। चलो, आज ही स्टेशन मास्टर रघु से बात करते हैं। कुछ देर बाद दोनों स्टेशन मास्टर रघु के कार्यालय पहुंचे। अरे आओ पंकज भाई, कैसे आना हुआ? रघु भैया, एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो, क्या बात है? आप जानते हैं, हमारे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन में एक चुड़ैल आती है। जो भी उसकी भेलपुरी खाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। इसलिए हम चाहते हैं कि वो ट्रेन बंद करवा दी जाए। क्या? एक चुड़ैल की कहानी के लिए मैं
पूरी ट्रेन बंद करवा दूं? लेकिन हम सच कह रहे हैं। देखो, मैंने ऐसी बहुत सी अफवाहें सुनी हैं। ऊपर वाले अधिकारी मेरी बात सुनकर हंसेंगे। तो आप हमारी मदद नहीं करेंगे? माफ करना, लेकिन नहीं। रघु की बात सुनकर पंकज और राधिका उदास मन से वहां से लौट आए। देखा, मैंने कहा था ना, कोई हमारी बात नहीं मानेगा। राधिका कुछ देर तक चुप रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? क्योंकि मुझे एक आइडिया मिल गया है। कैसा आइडिया? अगर लोग चुड़ैल की भेलपूरी खाते हैं तो हम उससे पहले अपनी भेलपूरी बेच देंगे। क्या? हाँ, अगर यात्रियों का पेट पहले ही भर जाएगा तो कोई उसकी भेलपूरी खरीदेगा ही नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। पूरा दिन राधिका रसोई में लगी रही और शाम तक उसने ढेर सारी भेलपूरी तैयार कर ली। देखिए, सारी तैयारी हो गई। आज शायद हम लोगों को बचा पाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाली रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात हो चुकी थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा पूरे स्टेशन पर एक अजीब सा डर फैला रही थी। पंकज और राधिका अपनी योजना के साथ ट्रेन में सवार हो चुके थे। आइए आइए, स्वादिष्ट भेलपूरी ले लीजिए। गर्मा गर्म मसालेदार भेलपूरी सिर्फ 10 रुपए में। राधिका पूरे डिब्बे में घूम घूम कर भेलपूरी बेचने लगी। हो गया, आज कोई भी उस चुड़ैल की भेलपूरी नहीं खरीदेगा। हाँ, आज शायद हम जीत जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली डर अभी बाकी था। कुछ देर बाद पूरे डिब्बे में वही जानी पहचानी आवाज गूंजने लगी। बोलो बोलो, किसे खानी है मेरी लाल लाल चटपटी भेलपूरी? चुड़ैल वापस आ चुकी थी। राजगढ़ स्टेशन आने वाला है। कोई भी घूंघट वाली औरत से भेलपूरी मत लेना। सब लोग आंखें बंद करके बैठ जाओ। ये दोनों हर बार ऐसा क्यों करते हैं? शायद पागल हैं। मुझे भी यही लगता है। तभी घूंघट वाली औरत शीतल के सामने आकर रुक गई। ले लो बेटी, खट्टी मीठी भेलपूरी ले लो। एक बार खाओगी तो जिंदगी भर याद रखोगी। अच्छा, वैसे तो मैं पहले ही भेलपूरी खा चुकी हूँ, लेकिन तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो थोड़ा चख ही लेती हूँ। शीतल जैसे ही भेलपूरी लेने लगी, राधिका अचानक आगे बढ़ी। नहीं, पूरे डिब्बे में राधिका की आवाज गूंज उठी। इसकी भेलपूरी मत खाना, ये एक चुड़ैल है। अरे, लेकिन मैंने आपकी भेलपूरी भी खाई थी। आप तो मुझे कहीं नहीं ले गईं। मैं सच कह रही हूँ, इसे मत खाना। लो, बस एक निवाला। चुड़ैल ने राधिका का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल चुड़ैल और राधिका दोनों अंधेरे में गायब हो गईं।